हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंडस्ट्रीज के बारे में लास्ट 2 पार्ट्स में ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है। दैट इज कि हमने उसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी जान लिया था कि कैसे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे हुआ है। हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमने किया हुआ है, देन साइज के बेसिस पे और ओनरशिप के बेसिस पे भी किया हुआ है। नाउ वी विल सी, अब उससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया के लेवल पे भी कैसे कहाँ पे इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के YouTube चैनल पर, जहां दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी। तो चलिए, हमने लास्ट पार्ट में जब हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ओनरशिप, और हमने उसी में कुछ डिजास्टर के बारे में भी देखा था। डिजास्टर जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी और एक डिजास्टर दैट इज गांव क्याओ में, उसके बारे में भी देखा था कैसे इंडस्ट्रीज जहां पे कि एक तरफ हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिससे कि हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड भी हो जाते हैं। तो अब हमें कुछ इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर किस टाइप की इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। तो वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर, अब देखिए पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा मेन इंडस्ट्रीज जिसे बैकबोन कहा जाता है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। तो सबसे पहले तो आती है बात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो आयरन ओर से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करके कन्वर्ट करती है किसमें, आयरन में, और उसमें कुछ और डिफरेंट मेटल्स मिला के स्टील का प्रोडक्शन करती है, ऐसी इंडस्ट्री। सेकेंड मेन इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। थर्ड आती है जो कि आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर एंड प्रॉस्पेरस हो रही, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईटी कंपनी, बहुत ज्यादा पॉपुलर इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये तो क्या माना जाता है इनको, ओल्डर, दीज आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज। लेकिन जो अभी आईटी कंपनी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, दिस इज द इमर्जिंग, आज के टाइम पे एडवांस, और के हम देख रहे हैं डे बाय डे एआई इतना कुछ आते जा रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, एडवांस होते जा रही है। तो एट दिस टाइम दिस कंपनी दिस इंडस्ट्री इज इमर्जिंग एट वर्ल्ड लेवल। अब कुछ कंट्रीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज में ये सारी इंडस्ट्रीज सेटअप है। सबसे पहले बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेजरली कहाँ पर लोकेटेड है, बात करते हैं जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। तो देखिए रशिया वाले पार्ट में यहाँ पर आयरन एंड स्टील कंपनी लोकेटेड है। जापान में जो कि जिसे कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस माना जाता है, वहां पे बहुत एंशियंट टाइम से आयरन एंड स्टील कंपनी ऑलरेडी सेटअप है। चाइना में भी, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि यूएसए, चाइना, तो ये सारे जो पार्ट है यहाँ पर क्या लोकेटेड है, आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके बाद बात करते हैं हम अदर टाइप की कंपनी की, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत एंशियंट टाइम से कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया में बहुत एंशियंट टाइम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस है। उसके बाद बात करते हैं हांगकांग, अगेन इट इज इन चाइना वाले पार्ट में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। साउथ कोरिया में, उसके बाद जापान एंड ताइवान। तो अगेन इस वाले पार्ट में तो हम देख रहे हैं इस रीजन में ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रॉस्पेरस है। उसके बाद बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो अभी ज़्यादा इमर्ज हो रही है, ये कहाँ पर है, सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया कहाँ पर है, यूएसए में, यहाँ पर मतलब इस लोकेशन पर कैलिफोर्निया लोकेटेड है। तो इस पार्ट में भी आईटी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही है। उसके अलावा बैंगलोर वाला जो रीजन है, बैंगलोर कहाँ है, इंडिया में, तो इंडिया के साउथ पार्ट में अगर देखा जाए यहाँ पे कर्नाटका में, तो यहाँ पर भी
आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा इसको ब्रॉड करके बता देती हूँ कि इंडिया में ये जो साउथ वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पर लोकेटेड है क्या, बैंगलोर, एंड इसके अलावा यूएसए का ये जो पार्ट है यहाँ पर कैलिफोर्निया लोकेटेड है। तो यहाँ पर आज के टाइम में आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो रही है। अब ये तो हो गई लोकेशन की बात कि कहाँ कहाँ पे ये जो 3 मेन सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज के, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं हम एग्जैक्टली अब कुछ टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, उनको हम इमर्जिंग मतलब कि इमर्ज हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे ही उनको हम एक टर्म और दे सकते हैं, दैट इज सनराइज इंडस्ट्रीज। इमर्जिंग इंडस्ट्री जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसे हम इमर्जिंग बोल रहे हैं, मतलब कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम सनराइज इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूड हो जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। मतलब एंशियंट टाइम की जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे तो 2 मेन थी, दैट इज आयरन एंड स्टील एंड 1 थिंग इज टेक्सटाइल। लेकिन आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ और इंडस्ट्रीज हैं, जैसे वेलनेस, वेलफेयर कंपनीज जो होती हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं, एंड अगेन नॉलेज, एजुकेशन, सबसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो हैं, दैट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इमर्जिंग नाउ अ डेज। अब मेन हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो जानेंगे ये एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ कहाँ पर है। तो पहले लाइक अदर इंडस्ट्रीज, बाकी सारी अदर इंडस्ट्रीज के जैसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी सेम प्रोसेस होती है। जैसे हमने प्रोसेस देखी थी ना इंडस्ट्रीज की, सबसे पहले क्या होता है, हमें क्या लगाना होता है, इनपुट्स। उसके बाद क्या होती है, उस इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करके किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, और फाइनली हम उसको क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो हो रही है कि सारी इंडस्ट्री में सेम प्रोसेस फॉलो होगी। तो अगेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी सेम प्रोसेस फॉलो हो रही है। अब देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो में कि फीडर इकोनॉमी, फीडर इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि अदर इंडस्ट्रीज जो हैं, अदर चीज का जो प्रोडक्शन कर रही है, उसके लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड हो रही है वो कहीं ना कहीं किससे बन रही है, आयरन या फिर स्टील से। सो दैट्स व्हाई this industry, iron and steel industry, is considered as a feeder economy because whose product are used as raw material for other industries। देखिए ये अपना रॉ मटेरियल कैसे यूज कर रही है, आयरन ओर को, ठीक है, आयरन ओर आयरन ओर से क्या बना रही है, आयरन बना रही है। अब ये जो आयरन बन गया है, आयरन हमारे नॉर्मल डेली यूज के लिए काम का नहीं है, किस लिए काम का है, उससे क्या बन रही है, बड़ी बड़ी मशीनरीज बन रही है, जो अगेन किस चीज के लिए यूज होंगी, अगेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इंडस्ट्री इज नोन एज फीडर इंडस्ट्री। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं आयरन ओर। आयरन बनाने के लिए आयरन ओर रिक्वायर्ड होता है, कोल एंड लाइमस्टोन। ये कुछ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अर्थ की सरफेस पर, और नेचुरली इनको एक्सट्रैक्ट करके, इनको प्रोसेस आउट करके क्या बनाया जाता है, आयरन बनाया जाता है। सो अब ये ऑटोमेटिक तो हो नहीं जाएगा, इसमें किसी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब अब रॉ मटेरियल में इन मिनरल्स के अलावा और क्या लगेगा, लेबर भी तो लगेगा ना, कोई ह्यूमन बीइंग तो इसे बनाएगा। अब ह्यूमन बीइंग बनाएगा तो डेफिनेटली इसमें कुछ पैसा भी तो लगेगा ना, फ्री में तो ये सारा काम हो नहीं जाएगा। सो व्हाट वी नीड एज अ रॉ मटेरियल, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और इसको करने के लिए, ये सारी प्रोसेस करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, हम हवा में या वाटर में नहीं कर सकते। सो वी नीड साइट, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लेस चाहिए। और भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। अब देखो आयरन ओर से पहले, आयरन ओर से क्या क्या बनेगा, आयरन बनेगा, स्टील बनेगा, तो इन सब में बहुत सारी लंबी स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे
मैन्युफैक्चरिंग के बाद आयरन और स्टील फाइनली बनता है। तो रॉ मटेरियल क्या किया जाता है, एक ब्लास्ट फर्नेस, देखिए बहुत ज़्यादा हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, बहुत हाई टेम्परेचर का एक फर्नेस होता है जो कि एकदम लावा की तरह इतना ज़्यादा हॉट होता है। उसमें क्या किया जाता है, आयरन ओर को डाला जाता है और एक प्रोसेस की जाती है जिसे बोलते हैं स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या है पहले ये देख लेते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो स्मेल्टिंग इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स are extracted from their ores by heating beyond the melting point। मतलब कि अर्थ की सरफेस पे जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, किस प्रोसेस के थ्रू निकालना, सेपरेट करना, मेल्ट करके, उनको मेल्ट करके सी इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, उनके ओर्स से निकालना कैसे, मेल्ट करके, हीट प्रोवाइड करके, बहुत ज़्यादा हीट। तो क्या होता है, अर्थ की सरफेस में इस टाइप का एक प्रोसेस होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हीट, एक्सट्रीम है हीट टेम्परेचर में आयरन ओर से निकाला हुआ सामान, जो मटेरियल है ओर्स को किस में डाला जाता है, उस फर्नेस में डाला जाता है और बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट पे उसको हीट किया जाता है और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस से ही आयरन ओर से क्या बनाया जाता है, आयरन बनाया जाता है। अब स्मेल्टिंग प्रोसेस के बाद आयरन ओर्स जो है वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया। अब उसमें क्या है, अर्थ की सरफेस में क्योंकि ये प्रेजेंट है तो उसमें बहुत सारे अदर मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट, सॉइल, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती। तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है। मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको अलग हटा दिया जाता है, जो अच्छी क्वालिटी, मतलब जो भी हमारे लिए नीडेड है आयरन बनाने के लिए, उसको अलग सेपरेट कर लिया जाता है। अब फाइनली द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील। अब ये जो स्मेल्टिंग प्रोसेस के बाद जो आउटपुट निकलता है वो क्या होता है, स्टील होता है, विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। अब इस स्टील को अदर इंडस्ट्री अगेन यूज करेंगी किस चीज के लिए, एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि इसके बाद जो भी इंडस्ट्रीज में कुछ मशीनरीज यूज होती हैं वो कहीं ना कहीं या तो आयरन से बन रही होती हैं या स्टील से बन रही होती हैं। अब क्यों स्टील क्या है, स्टील वैसे तो बहुत टफ होता है, हार्ड भी माना जाता है, लेकिन इट कैन बी इजीली शेप्ड। हमने पढ़ा है ना, ये स्टील जो है वो डक्टाइल, मतलब कि इसको हम कैसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इतना कट कर सकते हैं कि वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ वायर ऑल्सो। इसके अलावा स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स, कुछ अदर मेटल्स और ऐड करके इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। तो इसमें और कुछ अदर मेटल्स ऐड करके हम कुछ और बना सकते हैं, लाइक अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। अब देखिए स्टील जो हमें बनाया है उसमें हम कुछ और अलॉयज भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इजीली वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं उसको। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आज के टाइम पे जितनी भी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, कहीं ना कहीं उनमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी की, और वो मशीनरी किससे बन रही है, स्टील से बन रही है। तो स्टील कहाँ से मिल रहा है हमें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से मिल रहा है। सो दैट्स वाई स्टील इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम आगे बात करते हैं इसी टॉपिक पे, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड अप ऑफ। तो हम आज के टाइम पे जितनी भी ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ देख रहे हैं, दीज आर मेड अप ऑफ आइदर फ्रॉम आयरन और फ्रॉम स्टील। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टूल्स देखते हैं, मशीनरीज जितनी भी इंडस्ट्री में यूज हो रही हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ आइदर फ्रॉम आयरन और स्टील और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। बड़ी जैसे शिप्स देखते हैं, ट्रेन्स, ट्रक, ऑटो, सभी तो किससे कहीं ना कहीं इनमें किस चीज़ का यूज़ हुआ है, स्टील का यूज़ हुआ है। बाहर से आपको नहीं दिखता, लेकिन अंदर उसमें जो इंजन और डिफरेंट पार्ट्स लगे हुए हैं कहीं ना कहीं किससे बने हैं, स्टील से बने हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी सेफ्टी पिन से लेके एक निडल, एक छोटी सी सुई जो होती है वो भी किसकी बनी हुई है, स्टील से। उससे लेके एक बड़ी शिप तक भी, बहुत बड़ी शिप भी कहाँ से, किससे बन रही है, स्टील से बन रही है। तो कैन यू इमेजिन कितनी ज्यादा यूजफुल है स्टील हमारे लिए। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विथ स्टील। अब देखो
ऑयल, हमें नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है अर्थ की सरफेस से, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी रिक्वायर मशीन्स, मशीनरी रिक्वायर होती है। वो मशीनरी किससे बन रही है? कहीं ना कहीं स्टील से बन रही है। स्टील, आप देखो उस ऑयल निकालने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसमें? पाइपलाइंस के थ्रू, और वो पाइप्स किसके बने हैं? स्टील्स के बने हैं। अगेन मिनरल्स माइन किए जाते हैं, जैसे माइनिंग अगर आपने देखी होगी माइनिंग प्रोसेस, उसमें जो इक्विपमेंट्स टूल्स यूज होते हैं वो किसके बने होते हैं? अगेन स्टील के बने होते हैं। फार्म मशीन, एग्रीकल्चर में भी इतनी सारी जो मशीन्स हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर यूज करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं किससे बनी है? आयरन से या स्टील से। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बन रही है हैवी, इनमें भी जो फ्रेमवर्क, जो स्ट्रक्चर जो होता है, जो बेस फाउंडेशन होता है, वो किसका होता है? आयरन का होता है। तो अब इसके बारे में एक और फैक्ट देख लेते जाते हैं। बिफोर 1800 AD द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल। तो अगर 1800 AD के पहले की बात करें, 1800 के पहले की बात करें, तो उस टाइम पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड थी जहां पे कि उसके लिए वो सारे फैक्टर्स सुटेबल थे, अवेलेबल थे, विच वर रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन वो हमने देखा था, तो वहीं पर लोकेटेड थी जहां पे वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल थे। जैसे कौन कौन से फैक्टर? जैसे कि रॉ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, देन पावर सप्लाई वाज प्रेजेंट देयर, रनिंग वाटर, क्योंकि किसी भी टाइप के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? वाटर। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर कि इंडस्ट्री सेटअप हुई है। उसके बाद, लेकिन फिर बाद में जब थोड़ा और ज़्यादा डेवलपमेंट होता गया, तो ये आइडिया है जो लोकेशन का, ये थोड़ा सा चेंज होता गया। अब पहले तो रिवर के आसपास ज़्यादातर इंडस्ट्रीज लोकेट हो रही थी, लेकिन 1800 के बाद क्या हुआ? ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कोल फील्ड्स के पास या कैनल्स या रेलवेज के पास सेटअप हो गई, क्योंकि फिर वहाँ से क्या ईजी पड़ता था? रेलवे, मतलब रेलवे और ये सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन ईजी पड़ता था। कैनल्स के थ्रू, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ईजीली मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था रेलवेज के थ्रू। 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगिन टू लोकेटेड एरियाज नियर फ्लैट एंड नियर सी पोर्ट्स। तो देखिए कैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। 1800 के पहले कहाँ पर लोकेटेड थी? रिवर के आसपास वाला जो एरिया होता था वहां पर, जहाँ पे कि वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल होते थे, जैसे कि रॉ मटेरियल। ज़्यादातर जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था वहीं इंडस्ट्री सेटअप हो जाती थी। उसके बाद की कुछ टाइम की बात करें तो वहाँ सेटअप हुए जहाँ पे कि कैनल्स, रेलवेज, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजिली पड़ जाए। 1950 के बाद ये कहाँ शिफ्ट हो गई? नॉर्मल फ्लैट लैंड पे, मतलब कि जैसे अगर कहीं पे माउंटेन्स, रॉक्स में कोई मिनरल्स प्रेजेंट थे तो कई इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप हो गई, लेकिन लेटर ऑन इट गॉट शिफ्टेड टू द फ्लैट लैंड और नियर सी पोर्ट्स से, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन अगेन ईजी होता है फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। दैट्स वाई दे गेट सेटअप नियर द सी पोर्ट्स. This is because while the team steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. अब ये ऐसा क्यों हुआ कि सी पोर्ट्स के पास सेटअप हुआ? क्योंकि उस टाइम तक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा था और उसके लिए दे नीड, उन्हें इम्पोर्ट करने के लिए क्या चाहिए था? ट्रांसपोर्टेशन, और वो इजीली कहाँ से अवेलेबल था? सी पोर्ट से। इंडिया में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई किस बेसिस पे? क्या फैक्टर्स को देखा गया जिसके जहाँ पे वो लोकेट हुई? कौन कौन से फैक्टर्स को देख के? तो पहला तो था रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये सारी फैसिलिटीज जहाँ जहाँ अवेलेबल थी वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हो गई। कहाँ पर? इंडिया में। सो ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर कि आयरन एंड स्टील कंपनी लोकेटेड है? तो बात करते हैं भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ये कुछ प्लेसेस हैं। दिस प्लेसेस यू कैन लोकेट इन द मैप ऑफ इंडिया. Now, this is your task to locate all these places in the map of India. हम कुछ major places को यहाँ पे locate करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि कहाँ पर कहाँ पर किस लोकेशन पे ये स्टील
इंडस्ट्री लोकेटेड है? सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में है हमारी आज के टाइम पर भी सबसे बेस्ट और सबसे द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ आयरन एंड स्टील। उसके बाद बात करते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर एंड कर्नाटका। तो ये कुछ कुछ प्लेसेस हैं, कुछ कुछ स्टेट्स हैं। जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर ली हमने, झारखंड की बात कर ली, एंड देन उड़ीसा की बात करी, एंड देन छत्तीसगढ़। तो ये इधर इधर वाले कुछ पार्ट्स में इंडस्ट्री लोकेटेड है। उसके अलावा विशाखापट्टनम एंड आंध्र प्रदेश, सेलेम इन तमिलनाडु एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्योंकि स्टील प्रेजेंट है, यहाँ पर स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी लोकेटेड है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना आपको समझ में आया है। अब हम एक मेजर इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडिया की मेजर इंडस्ट्री जो कि लोकेटेड है कहाँ? जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ लोकेटेड होता है? पहले हम मैप और इंडिया के मैप में देख लेते हैं जमशेदपुर कहाँ लोकेटेड है। तो जमशेदपुर कुछ यहाँ, मतलब कि वेस्ट बंगाल के पास यहाँ वाले एरिया में जमशेदपुर लोकेटेड है। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली जमशेदपुर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखिए जमशेद, ये रहा हमारा जमशेदपुर, यहाँ पर लोकेटेड है। अब बात करते हैं जमशेदपुर में जो इंडस्ट्री सेटअप है वो कब हुई है एग्जैक्टली। तो बिफोर 1947, मतलब कि एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री जो हमारी इंडिपेंडेंस के पहले से लोकेटेड है और आज तक भी वो प्रेजेंट है एंड बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारी अदर इंडस्ट्रीज के लिए। देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन कंट्री। एक ही प्लांट था आयरन एंड स्टील कंपनी का, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। उसका नाम क्या था? टिस्को। आज भी प्रेजेंट है। इट वॉज प्राइवेटली ओन। तो उस टाइम पे तो ये प्राइवेटली ओन की जाती थी ये जो कंपनी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव इन सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि और प्लांट, किस चीज के? आयरन एंड स्टील के प्लांट अलग अलग प्लेसेस पर सेटअप किए जाए। टिस्को स्टार्ट हुई 1907 में एट सक्शी। सक्शी इज अ प्लेस, मतलब कि सक्शी इज द ओल्ड नेम ऑफ जमशेदपुर। बाद में इस प्लेस का नाम जमशेदपुर रख दिया गया। नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, near the confluence of rivers सुवर्णरेखा एंड खरकाई इन झारखंड। तो झारखंड में दो रिवर फ्लो होती हैं, दैट इज स्वर्णरेखा एंड हेयर इज खरकाई रिवर। ये देखिए आपको यहाँ मैप में ये जो हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, ये वो दो रिवर्स है और इसके बीचों बीच ये हमारा पार्ट है वेस्ट बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल सॉरी झारखंड वाला, झारखंड वेस्ट बंगाल के पास वाला जो एरिया है। तो वहां पर ये इंडस्ट्री सेटअप हुई, कौन सी? टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद साक्षी जो था इसको रीनेम कर दिया गया किसमें? जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर नाम क्यों रख दिया गया? क्योंकि ये जो कंपनी है ये शुरू की गई थी जमशेद जी टाटा के थ्रू। ही वॉज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द टिस्को कंपनी और उन्हीं के नाम पे साक्षी का न्यू नेम रख दिया गया, दैट इज जमशेदपुर। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब जोग्राफिकली जमशेदपुर जो है वो बहुत कन्वीनियंट सिचुएशन है। किसके लिए कन्वीनियंटली सिचुएटेड है? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत आसानी से है, बहुत आसानी से वाटर अवेलेबल है। उसके अलावा देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द साइन ऑफ रेलवे ट्रैक। यहाँ से रेलवेज भी पास होता है, बहुत पास है। तो ट्रांसपोर्टेशन में इजी है, वाटर अवेलेबिलिटी इजीली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सक्शी वॉज चूजन टू सेटअप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। अब वो कौन कौन से रीजन है जिसके कारण ये प्लेस सेटअप की गई है? क्योंकि 32 किलोमीटर दूर ही कालीमती रेलवे स्टेशन है जो कि कनेक्ट करता है बेंगलोर एंड नागपुर लाइन को। तो ये जो है यहाँ पे कालीमती रेलवे स्टेशन प्रेजेंट है और ये कनेक्ट करता है, यहाँ से ये जो रेलवे सिस्टम है ये नागपुर, बेंगलोर से नागपुर कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। उसके अलावा इट वॉज क्लोज टू आयरन ओर, क्योंकि यहाँ
यहाँ झारखंड में क्या प्रेजेंट है, आयरन ओर, आयरन की माइंस, आयरन ओर प्रेजेंट है, कोल प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, मैग्नीशियम मैग्नीज प्रेजेंट है। ये सारे डिपॉजिट्स कहाँ हैं, झारखंड और कोलकाता के आसपास, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एक अच्छा ज्यादा अमाउंट का रॉ मटेरियल हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोलकाता जो था इट वाज हैविंग अ लार्ज मार्केट, तो हमें रॉ मटेरियल भी वहीं से मिल रहा है, वाटर सप्लाई भी मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है और सेल आउट करने के लिए मार्केट भी मिल रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स टिस्को वाज लोकेटेड सिचुएटेड हेयर। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड्स, तो उसको कोल कहाँ से मिल रहा था, झारिया कोल फील्ड से। आयरन कहाँ से मिल रहा था, आयरन ओर, जो कि झारखंड में ही और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मतलब ये जो छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू रीजन है, यहाँ से इन्हें आयरन ओर मिल रहा था। मैग्नीज और ये सारे मिनरल्स जो कि रिक्वायर होते हैं स्टील बनाने के लिए, जो अभी हमने देखे हैं, वो सारे यहीं से मिल रहे थे। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना समझ में आया होगा। अब जो खरकाई एंड स्वर्ण रेखा रिवर्स जो है दे इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई भी मिल रही थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडुकेट कैपिटल फॉर लेटर डेवलपमेंट। अब तब तक तो इंडिपेंडेंस के पहले तक तो ये ऑलरेडी सेटअप हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और इसकी ग्रोथ में हेल्प करी। तो जमशेदपुर में सेवरल, और इसके अलावा भी कुछ और प्लांट सेटअप किए गए इस इंडस्ट्रीज के आफ्टर द टिस्को। दे प्रोड्यूस, अब वो सारे प्लांट्स, मतलब वो सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या प्रोड्यूस करती थी, केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लांट, केबल वायर। तो मतलब ये सारी चीजें किससे बन रही हैं, स्टील से बन रही हैं। अब स्टील तो यही इधर ही पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बन रहा है। अब यहीं से एज अ रॉ मटेरियल अदर कंपनीज यहाँ से लेके और फिर यहीं के यहीं आसपास में सेटअप हो गई। तो आज के टाइम पे ये पूरा का पूरा क्या बन गया, इंडस्ट्रियल रीजन बन गया, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो गई। सो द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जब जैसे जैसे ग्रो होती गई, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होने लगा, तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो गई, जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिली। कहां पर, इंडिया में। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना आपको अच्छे से समझ में आया है। सो ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो ज्यादातर किस पर डिपेंडेंट है, टोटली आयरन एंड स्टील कंपनी पर। सो इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील। तो अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, कहीं कहीं पे तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं, उसके अलावा कहीं कहीं पर छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए गए हैं आयरन एंड स्टील कंपनी के। इसमें कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि रोलिंग मिल्स, एंसिलरी इंडस्ट्रीज। तो मतलब इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप की गई इसके नियर बाय एरियाज में भी। अब बात करते हैं, एक और प्लेस है अगेन। अब तो ये हमने इंडिया की बात कर ली, जमशेदपुर में एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसका नाम है टिस्को, वो लोकेटेड है। अब वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर भी एक फेमस प्लेस है जहां पे कि अगेन आयरन एंड स्टील कंपनी लोकेटेड है। तो इट इज इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द स्टील इंडस्ट्री इन पिट्सबर्ग। अब देखिए पिट्सबर्ग कहाँ लोकेटेड है, ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप आई होगा, आपको दिख रहा होगा। तो वर्ल्ड मैप को अगर थोड़ा सा जूम किया जाए तो ये आपका पूरा पार्ट है, ये है आपका यूएसए। यहाँ पर दिस पार्ट इज यूएसए, ये पूरा यूएसए वाला पार्ट है। यूएसए के पार्ट में पिट्सबर्ग प्रेजेंट है, यहाँ पर ग्रेट लेक्स के आसपास, ये वाला जो एरिया है ग्रेट लेक्स के आसपास, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका पिट्सबर्ग लोकेटेड है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो इसका ही मैंने जूम करके यहाँ पर आपको दिखाया है। दिस इज द मैप ऑफ यूएसए, जहां पे कि ये जो आपका ग्रेट लेक्स वाला एरिया है, यहाँ पर पिट्सबर्ग लोकेटेड है इस रीजन में, मतलब कोस्टल रीजन में अगेन। सो इट ऑल्सो एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस। अब इसको भी लोकेशन के एडवांटेजेस मिल रही हैं, जैसे कि जमशेदपुर को ये सारे फैक्टर्स मिल रहे थे, वही सारे फैक्टर्स यहाँ पे भी पिट्सबर्ग में मिल रहे हैं। कैसे
क्योंकि यहाँ पर भी अगेन क्या प्रेजेंट है, रॉ मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे किस चीज की माइन है, कोल माइन प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके अलावा आयरन ओर्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये देखिए कोस्टल, नियर बाय कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया में प्रेजेंट है। तो अगेन यहाँ पर क्या है, आयरन ओर प्रेजेंट है, जो कि कहाँ से आता है, माइनसोटा इज अ प्लेस जहां पर कि आयरन ओर प्रेजेंट, आयरन की माइंस, विच इज 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी पर प्रेजेंट है क्या, आयरन ओर, आयरन की माइंस। उसके अलावा बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग, शिपिंग की बेस्ट रूट भी यहाँ पर प्रेजेंट है। कैसे देखो, यहाँ पर हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं कैसे कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। सो दिस इज द मैप ऑफ, दिस इज वर्ल्ड मैप, जहां पर कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जहां पर पिट्सबर्ग लोकेटेड है इस एरिया में, तो यहाँ पर अदर कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है। सो दैट्स वाई इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे हम चीप रेट्स पे शिपिंग की जा सकती है, मतलब ज़्यादा हैवी इन्वेस्ट ना करते हुए भी चीप रेट्स पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक्स, तो क्या होता है, ग्रेट लेक्स से क्या करती है, ट्रेन्स कैरी करती हैं ओर को टू द पिट्सबर्ग एरिया में। द ओहियो एंड द मोनोंगेला एंड द एलिगेनी रिवर प्रोवाइड एडुकेट वाटर सप्लाई। बस कि यहाँ अलावा यहाँ पर भी कुछ रिवर्स हैं, 3 मेजर रिवर्स की हमने बात करी है लेक्स के आसपास, दैट इज ओहियो, मोनोंगेला एंड एलिगेनी। तो ये जैसे हमारी वहाँ पर इंडिया में रिवर्स अभी हमने देखी थी वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, वैसे ही यहाँ पर भी 3 मेजर रिवर्स है जो कि यहाँ पे इजीली वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील इंडस्ट्री मिल्स इन पिट्सबर्ग, they are located in the valley of Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio river below it। तो 3 मेजर रिवर्स हैं, 2 रिवर्स पिट्सबर्ग के ऊपर वाले एरिया में, मतलब नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है, दैट इज मोनोंगेला एंड एलिगेनी। और उसके अलावा एक रिवर दैट इज ओहियो, इट इज बिलो द, मतलब साउथ डायरेक्शन में है किसके, पिट्सबर्ग के। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर। अब जब स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टील को ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया जाता है, या तो लैंड के थ्रू, मतलब रोड्स के थ्रू भी, या फिर वाटर रूट्स के भी थ्रू, क्योंकि दोनों ही चीजें यहाँ पर इजीली अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पिट्सबर्ग एरिया हैज मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। तो अब देखिए अगेन वैसी ही सिचुएशन होगी, पहले स्टील कंपनी खुली, उसके साथ साथ और भी अदर इंडस्ट्रीज खुलती गई, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से मिल रहा था। दीज यूज स्टील एज रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरीज एंड रेल्स। तो अगेन इन सारी इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा था, यहीं से मिल रहा था, तो इसलिए इसके आसपास ही और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, जस्ट लाइक द इंडिया। आप कुछ बात कर लेते हैं आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो कि आप जान सकते हैं से रिलेटेड। सो द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक आर सुपीरियर। ग्रेट लेक्स के कुछ अलग, जैसे ग्रेट लेक्स जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ लेक्स, उसमें से कुछ लेक्स जो हैं उनका नाम है सुपीरियर, हॉर्नर, ओंटारियो, मिचिगन एंड एरी। ये कुछ नेम्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के, यूएसए के मतलब वहाँ के इंग्लिश के टर्म्स में। सो लाइक सुपीरियर, लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट, इन पांचों में से जो सबसे बड़ा लेक है दैट इज लेक सुपीरियर। इट लाइज हायर अपस्ट्रीम देन अदर, सब बाकी सारे लेक्स से इसकी जो स्ट्रीम है, मतलब ये इन सबके अबव है, मतलब वाटर लेवल इनका ज्यादा है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज की हमने कॉन्सेप्ट वाली बात भी कर ली, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देख लिए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया कि वर्ल्ड लेवल पर कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। उसमें से सबसे मेन जो है दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया, और 2 मेजर प्लेसेस की इंडस्ट्रीज को हमने डिस्कस
किया है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी एंथुजियाज्म के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर को भी पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षास एजुकेशन में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।